अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम, जो आपका फर्स्ट चैप्टर भी है। सबसे पहले हम इसके नाम के ऊपर गौर करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल रिप्रेजेंट कर रहा है केमिकल रिएक्शन को, और इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस। मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस के दरमियान बैलेंस कैसे कायम होता है। अगर आप नेचर में देखना चाहते हैं कि केमिकल रिएक्शन के दरमियान कैसे बैलेंस होता है या केमिकल्स आपस में कैसे बैलेंस में, तो इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल जो आपकी बुक में दी हुई है वो ये है कि भी आप ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो पौधे क्या करते हैं? पौधे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड या हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर लेकर जाते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। उस ऑक्सीजन को जो पौधों ने बाहर निकाली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसको आप इनहेल कर लेते हैं। तो ये आपके और पौधों के दरमियान एक बैलेंस है जो कि कुदरती तौर पे मौजूद है। हमारा फोकस क्या है कि हम केमिकल रिएक्शन के दरमियान कैसे बैलेंस कायम होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको मैं रिकॉल करवा देती हूँ केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमेशा रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं या रीअरेंज होते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं। 3 काम हो रहे हैं। रिएक्टेंट्स या तो आपस में जुड़ेंगे या टूटेंगे या अपनी जगह तब्दील करेंगे और प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएंगे। जब भी रिएक्टेंट्स चेंज होते हैं प्रोडक्ट में, उसको केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। केमिकल रिएक्शन के आगे 2 टाइप्स आपकी किताब में बताई हुई हैं। एक इरिवर्सिबल है, दूसरा रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल नाम के ऊपर गौर करें। इर लग गया मतलब नॉट या नो। रिवर्सिबल, रिवर्स नहीं जाता, ये बैकवर्ड मूव नहीं करता है। दूसरे रिवर्सिबल हैं, रिवर्स जाते हैं, बैकवर्ड मूव करते हैं। रिवर्स जाने की आप गाड़ी की एग्जांपल ले लें, गाड़ी को आप रिवर्स लेकर जाते हैं मतलब आप उसको बैकवर्ड मूव करवा रहे हैं। ये रिएक्शन भी इसी तरह, इरिवर्सिबल बैकवर्ड मूव नहीं करते, रिवर्सिबल बैकवर्ड मूव करते हैं। इरिवर्सिबल कंप्लीट रिएक्शंस हैं। क्यों? क्योंकि ये बैकवर्ड मूव नहीं कर रहे। तमाम रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे और प्रोडक्ट बन जाएगा। बैकवर्ड मूव नहीं कर रहे, कंप्लीट रिएक्शन है। रिवर्सिबल इनकम्प्लीट है। ये इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं और फिर दोबारा प्रोडक्ट्स, रिवर्स जा रहा है ना, बैकवर्ड मूव कर रहा है, फिर दोबारा प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स बना देते हैं और इनमें यही चलता रहता है। रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट्स बना दिए, प्रोडक्ट्स ने रिएक्टेंट्स बना दिए, दैट्स वाई ये इनकम्प्लीट है। अब ये हमेशा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाएंगे, कंप्लीट है। रिएक्टेंट कंबाइन किए, प्रोडक्ट बन गए, तो इनको एक ही एरो, सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। जबकि ये जो रिएक्शंस हैं रिवर्सिबल, ये दोनों डायरेक्शंस में मूव करते हैं। रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट बना दिए, प्रोडक्ट्स ने रिएक्टेंट्स बना दिए, 2 डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, तो इसको डबल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। इरिवर्सिबल की कोई टाइप्स नहीं है, जबकि रिवर्सिबल की 2 टाइप्स हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स। फॉरवर्ड में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, रिवर्स में प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स बनाते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन कभी आपको इक्विलिब्रियम की स्टेज शो नहीं करवाती है, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम मौजूद होता है बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। इक्विलिब्रियम मींस बैलेंस, बैलेंस आ जाता है बिटवीन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के दरमियान। इस चीज़ को हम आगे और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस तमाम डिस्कशन को हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन के ज़रिए एग्ज़ाम्पल लेकर डिस्कस करते हैं। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट कर रहे हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। इस रिएक्शन को करवाने के लिए हम सबसे पहले रिएक्टेंट्स लेते हैं। अपनी लैब से हाइड्रोजन ले ली, आयोडीन ले लिया। ये पर्पल कलर का सॉल्यूशन है, हाइड्रोजन और आयोडीन हमने ये लिया। कुछ टाइम के बाद ये हाइड्रोजन और आयोडीन आगे की तरफ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन आयोडाइड बना देगा। जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो कलरलेस है, मतलब ये दोनों कंबाइन हो गए और हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिया। ये कौन सा रिएक्शन हो? ये आगे को मूव किया। जो रिएक्शन आगे को मूव करता है उसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। जब हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड फौरी तौर पर टूट जाता है दोबारा अपने कंपोनेंट्स में, हाइड्रोजन में और आयोडीन में। अब ये हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा से टूट गया हाइड्रोजन में और आयोडीन में, ये बैकवर्ड मूव किया है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं रिवर्स रिएक्शन। तो देखें है एक ही रिएक्शन, लेकिन इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूवमेंट है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूवमेंट है। इस चीज़ को एक ग्राफ के ज़रिए आपको एक्सप्लेन करके दिखाया गया है। ग्राफ जब भी ड्रॉ किया जाता है आपको पता है एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस पे इन्होंने टाइम लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे इन्होंने रिएक्शन का रेट लिया हुआ है, रिएक्शन कितनी फास्टली मूव कर रहा है या स्लोली मूव कर रहा है।
सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन आप देखें, जब हमारे पास था हाइड्रोजन और आयोडाइड ही था, तो क्या रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करना चाहिए या रिएक्शन को बैकवर्ड मूव करना चाहिए? यही दोनों हमारे पास चीज़ें हैं। हमारे पास अभी हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं है, ये दोनों चीज़ें, तो ऑब्वियसली जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब एट स्टार्ट या एट टाइम ज़ीरो, जब टाइम बिल्कुल स्टार्टिंग पे है, फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेज़ होता है, तभी इसको शुरू में दिखाया हुआ है, तेज़ होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, ये हाइड्रोजन और आयोडीन यूज़ होना शुरू हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है। जब हाइड्रोजन और आयोडीन यूज़ हो जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब हाइड्रोजन आयोडाइड फुली बन चुका होगा, ये स्टॉप हो जाएगा, इसका जो रेट है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब जब हाइड्रोजन आयोडाइड आपके पास बन गया होगा, अब क्या होता है, अब रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन टूटना शुरू हो जाते हैं। तो रिवर्स रिएक्शन शुरू में तो नहीं हो रहा था क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन आयोडीन नहीं था, तो शुरू में इसको ज़ीरो के पास से स्टार्ट करना और आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स रिएक्शन तेज़ होता रहता है, तब तक के भी हाइड्रोजन और आयोडाइड आपके पास नहीं आ जाते। एक पॉइंट ऐसा आता है जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, मतलब जितनी तेज़ी से ये दोनों जुड़ते हैं उतनी तेज़ी से ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड उतनी ही तेज़ी से टूट कर दोबारा ये बन जाता है। इस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम का पॉइंट। मैं दोबारा से बता देती हूँ, द रेट ऑफ कॉम्बिनेशन, इन दोनों का मिलना बराबर हो जाता है हाइड्रोजन आयोडाइड के टूटने पे। मतलब अगर दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और आयोडाइड के मिल रहे हैं तो दो ही हाइड्रोजन आयोडाइड के टूटेंगे भी, रिवर्स में भी उतना रिएक्शन होगा और फॉरवर्ड में भी उतनी तेज़ी से रिएक्शन होगा, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इक्विलिब्रियम स्टेट आपके पास कब आती है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है। इक्विलिब्रियम स्टेट्स भी हमारे पास दो तरह की होती है, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है रेस्ट फेज़ को बोलते हैं, मतलब जब इक्विलिब्रियम या जो बैलेंस है वो रेस्ट पे होता है। ये रेस्ट पे कब होता है, इसकी एग्जांपल आप देख लें, आपने एक बिल्डिंग बनाई है, वो बिल्डिंग जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ी है। जब वो स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़ी है मतलब जो उसका इक्विलिब्रियम है वो स्टैटिक है, वो रेस्टिंग पोजीशन पे है। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या, इसमें मूवमेंट होती है। डायनामिक का मतलब ही है मूवमेंट, मोशन, तो इसमें मूवमेंट होती है। तो इसकी एग्जांपल देख लें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या, हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना भी रहे हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा बैकवर्ड मूव करके हाइड्रोजन भी बना रहा है और आयोडीन भी बना रहा है। तो ये मोशन में है लेकिन है इक्विलिब्रियम में, तो इस वजह से ये कौन सी टाइप है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। बेसिकली आप जो केमिकल रिएक्शंस में पढ़ेंगे वो डायनामिक इक्विलिब्रियम ही पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाता है फ़र्क फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का। ये बहुत ईजी है। फॉरवर्ड रिएक्शन में हमेशा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं, रिवर्स में प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स बनाते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा लेफ़्ट से राइट की तरफ जाता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन हमेशा राइट से लेफ़्ट की तरफ जाता है। फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में हमेशा तेज़ होता है और आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाता है। क्यों शुरू में तेज़ होता है, क्योंकि शुरू में हमारे पास ये दोनों रिएक्टेंट्स होते हैं और ये नहीं होता। जब ये नहीं है, ये दोनों हैं, तो मतलब रिएक्शन आगे को ही मूव करेगा। जब ये बन जाएगा तब रिएक्शन पीछे को मूव कर सकता है, इसके बगैर तो रिएक्शन पीछे को मूव नहीं कर सकता। तो फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में फास्ट है, एंड पे आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाता है। ये आपको दिखाया, शुरू में फास्ट है, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, शुरू में फास्ट आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रहा है। जबकि जो रिवर्स रिएक्शन है शुरू में ज़ीरो होता है। क्यों ज़ीरो है, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन डिपेंड कर रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड पे। तो शुरू में हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं होता, इस वजह से रिवर्स रिएक्शन शुरू में ज़ीरो होता है और आगे आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो जाता है। तब तक तेज़ होता है जब तक के रेट ऑफ कॉम्बिनेशन इस रेट ऑफ डिकम्पोजिशन के इक्वल ना हो जाए, मतलब हाइड्रोजन और आयोडाइड का मिलना बराबर ना हो जाए हाइड्रोजन आयोडाइड के टूटने के, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट ना आ जाए।